कि सभी कल हमारी कितनी हो चुकी शॉर्टकट कंप्लीट? आई थिंक ट्रैक चेंजेस तक हो चुके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्यू मैक्रोस 57 नंबर। शॉर्टकट कमांड क्या होती है? एक होता है रिकॉर्ड मैक्रो और एक है व्यू मैक्रोस। कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको शो करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 176 के अंदर यहाँ पे पूछा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू रिकॉर्ड मैक्रोस। अब यहाँ पे पूछा कि रिकॉर्ड करने की शॉर्टकट क्या होती है। रिकॉर्डिंग करने की शॉर्टकट कोई भी नहीं होती है। अगर हम चेक करें व्यू मेन्यू में जाकर, ऑप्शन दिखा रहा है मैक्रोस का, देखो पॉइंटर लेकर जाएंगे मैक्रोस पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू मैक्रोस की कमांड है Alt F8। रिकॉर्ड करने की नहीं होती, देखने की होती है मैक्रो को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा इसमें फिर वो नन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में दे रखा है, जो शॉर्टकट की दी है वो व्यू मैक्रोस की कमांड बताई हुई है मैंने, ठीक है। तो व्यू मैक्रोस की कमांड होती है Alt F8। तो ये क्वेश्चन गलत मत कर देना। मैक्रोस का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। आगे हमारा एक टॉपिक आएगा, अभी आपके काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें हम कवर करेंगे कि मैक्रो का यूज़ हम किस तरह से करेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है क्लोज एप्लीकेशन। अब किसी एप्लीकेशन को अगर हमें क्लोज करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है, अगर मुझे इसको क्लोज करना है, एक फ़ोटो खुली हुई है, कीबोर्ड से या तो हम प्रेस करेंगे Alt प्लस में F4 या फिर Alt के साथ स्पेस बार प्लस में C। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक अनदर फाइल ओपन करी एक नोटपैड के अंदर। अब स्क्रीन पर एक नोटपैड की विंडो ओपन है। सो मैं यहाँ पर जैसे ही Alt के साथ F4 प्रेस किया, बंद होगी स्क्रीन। या अगर इसी का दूसरा मेथड, फिर से ओपन करेंगे नोटपैड को या कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं, Alt के साथ ना स्पेस बार प्रेस करके छोड़ देना। अब हमने जैसे ही Alt के साथ स्पेस बार बटन प्रेस किया ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक लिस्ट ओपन होगी, एक विंडो बॉक्स ओपन होगा, जिसको बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। इसको कहते हैं कंट्रोल मेन्यू। कंट्रोल मेन्यू आपको ना टाइटल बार में टॉप कॉर्नर पे भी, बिल्कुल कॉर्नर पे लेफ्ट क्लिक करने पे भी आ जाएगी ये सेम लिस्ट, जिसको हम कंट्रोल मेन्यू पढ़ते हैं। अब कंट्रोल मेन्यू में क्या क्या दे रखा है? रिस्टोर है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज, क्लोज। अब ये सभी ऑप्शंस आपको आइकन्स के रूप में राइट साइड कॉर्नर पे भी मिलते हैं। सेम चीज़ आपको एक लिस्ट के वे में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने करना है इसको क्लोज, तो क्लोज के नीचे देख सकते हैं आप C हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे ये C हाईलाइट हो रहा है कंट्रोल मेन्यू के अंदर, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर रीस्टोर करना है तो नीचे हाईलाइट हो रहा है R, रीस्टोर के लिए R, मिनिमाइज का N, मैक्सिमाइज के लिए X, मैक्स का X, मिन का N, रीस्टोर और क्लोज का पहला अक्षर क्लोज या रीस्टोर के लिए फर्स्ट कैरेक्टर, मिनिमम या मैक्सिमम का तीसरा लेटर मिन और मैक्स, मिन का N, मैक्स का X। मैक्स का मतलब फुल स्क्रीन करना, मैक्स साइज बड़ा कर देना लार्ज साइज में यानी कि। और मिनिमाइज में क्या होता है, हमारी जो फाइल होती है ना वो बंद नहीं होती, स्क्रीन से सिर्फ हाइड हो जाती है। स्क्रीन जो होती है हमारी वो छोटी होके टास्क बार में शो करता है हमें। करते होंगे आप, मोबाइल में भी करते हैं बहुत ज़्यादा डेली। आपने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, एकदम से सीधा बीच वाले बटन पे प्रेस करते हैं ना, तो सारी एप्लीकेशन स्क्रीन से हट जाती हैं, पर बैकग्राउंड में तो चल रही होती हैं। जब आप उसके अंदर लेफ्ट वाले पे क्लिक करते हैं
तो एकदम से सारी आपको शो भी होती हैं। नीचे क्लोज का ऑप्शन आता है, या फिर ऐसे फुर कर देते हैं ना, तो ऐसे स्वाइप कर देते हैं ऊपर की तरफ, या क्लोज पे क्लिक करते हैं, सारी क्लियर हो जाती हैं। तो वो क्लोज करना होता है उसमें। अगर सीधा डायरेक्ट बीच वाले बटन पे क्लिक कर दे तो वो एक मिनिमाइज हो रही हैं और वो बैकग्राउंड में रनिंग में चल रही हैं वापस। अब वो हट तो नहीं जाती खुद से, वो हमें करनी पड़ती है जब तक ना करें हम। तो ऐसे इसके अंदर भी होता है मिनिमाइज के लिए। तो यहाँ पे लेटर की हमें हाईलाइट होती है, मिन के लिए एन। सो मैंने यहाँ पे सी प्रेस किया, क्लोज कर रहे थे, बंद हो गया। ऐसे रीस्टोर करना है, अब इसी को ही लगा लो, इसी को करना है तो ऑल्ट स्पेस बार आर, रीस्टोर। देखो स्क्रीन छोटी होगी हमारी, MS वर्ड की जो विंडो है। ऑल्ट स्पेस बार दोबारा प्रेस किया, यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सिमाइज के लिए एक्स दबा दिया अलग से, तो मैक्सिमाइज हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज एक 62 नंबर में ना एक कंबाइंड भी इसकी कमांड है, कॉम्बो। मैक्सिमाइज और रीस्टोर करने के लिए ये जो कंबाइंड वाली इसकी कमांड है ना, कंट्रोल प्लस F10, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल होती है सिर्फ, और किसी भी कमांड और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये कमांड काम नहीं करेगी। अगर आप नोटपैड को ओपन करके पॉइंट नंबर 62 को अगर अप्लाई करते हैं ना, मैक्सिमाइज और रिस्टोर वाली जो एक सिंगल कमांड है दोनों के लिए, एक ही सेम कमांड से दोनों काम कर सकते हैं हम। ये किसी अनदर एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं करते हम, काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस F10, रिस्टोर हो गया, दोबारा प्रेस किया, मैक्सिमाइज भी हो रहा है। एक ही सेम कमांड से दोनों काम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी रिस्टोर भी। अगर आपको इंडिविजुअल करनी है दोनों कमांड्स अलग अलग तरीके से, तो उसके लिए ये आपको सामने शो भी कर रखा है। मैक्स के लिए X है, रिस्टोर R, मिनिमम N, मैक्स X, क्लोज के लिए C या ऑल्ट F4, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 63 में, रन कमांड नेम ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का रन कमांड नेम क्या होता है? विन वर्ड। अब आगे मैंने .exe क्यों लिखा? अब ये चाहे हम आगे रन करते समय चाहे टाइप करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा मैंने यहाँ पे विंडो R प्रेस की पहले, रन डायलॉग बॉक्स के लिए मैंने विंडो बटन के साथ जैसे ही R प्रेस किया, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया रन विंडो का। मैंने टाइप किया विन वर्ड। अब चाहे आप यहाँ पे विन वर्ड लिखो, चाहे विन वर्ड .exe लिखो। विन का मतलब विंडो, वर्ड का मतलब वर्ड वाली एप्लीकेशन, exe का मतलब एग्जीक्यूट करना, यानी इसको चला दो, रन कर दो, स्टार्ट कर दो यानी कि, ठीक है। तो MS वर्ड को हमने क्या करना है? रन करना है। कहाँ पर? विंडो में। तो विंडो में हमने क्या करना है? MS वर्ड को रन करना है, यानी कि एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, ये अपने आप exe पढ़ लेता है, चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं, वो ऑलरेडी exe फाइल है, कंप्यूटर को तो मालूम है। तो ये जस्ट मैंने बताने के लिए इसमें आगे exe का यूज़ किया। कई बार एग्ज़ाम में exe लिखा हुआ आ जाता है, ऐसे में कोई क्वेश्चन डिज़ाइन होकर आ जाता है। सो अगर आपको खाली करा दिया विन वर्ड के हिसाब से, अब आगे exe का अगर मतलब ही नहीं समझाया, तो क्वेश्चन में तो फिर आप पजल हो जाओगे कि हमने ऐसे किया था, ऐसे नहीं किया था। तो वो भी एक राइट आंसर होता है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट, डिस्प्ले और हाइड रिबन, या फिर लिखा हुआ आ जाता है हाइड को हम कोलैप्स पढ़ते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना स्क्रीन पर। अब रिबन को किस तरह से हम हाइड या शो कर सकते हैं? जब कंट्रोल F1 करते हैं, और यहाँ पर देखो कंट्रोल F1 की कमांड दिखा भी रहा है, कोलैप्स द रिबन। साइड में जो आपको यहाँ पे एरो मिल रहा है, सो मैंने यहाँ पे कंट्रोल F1 प्रेस किया, हाइड होगी रिबन। या दोबारा से जब मैंने प्रेस की सेम कमांड, देखो फिर वापस आ गया,
ठीक है, तो रिबन वापस आ गया। तो हाइड या शो करने की कमांड, डिस्प्ले और हाइड करने के लिए कंट्रोल F1। इससे अगले क्वेश्चन में है प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू की जो कमांड होती है ना, वो होती है कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल ऑल्ट प्लस, क्या लिखा हुआ है, L है या I है? I है ये, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने L बोल दिया था बीच में, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि L है या I है, तो मैं इसको स्मॉल लेटर में टाइप कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे। तो यहाँ पे अब जैसे ही मैंने प्रेस किया कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की कमांड, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P। सिलेक्ट टेक्स्ट, यानी कि किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस में एरो। सो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कर्सर हमारा डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पर है। अगर हमें फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो पहले उसके स्टार्टिंग पे कर्सर रखेंगे, या जिस भी डेटा को सिलेक्ट करना है उसके स्टार्टिंग पर कर्सर रखने के बाद शिफ्ट के साथ राइट एरो राइट प्रेस कर रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ राइट एरो, अगर कर्सर के राइट की सिलेक्शन करनी है, और अगर हमें डाउनवर्ड करनी है नीचे की तरफ रो बाय रो, तो शिफ्ट के साथ डाउन डाउन डाउन, एक सिंगल रो सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, रो बाय रो सिलेक्ट करना हो। इसी का ही आगे पॉइंट, अभी जो हमने सिलेक्शन की एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या रो बाय रो करके देखी, अगर अब हमने करनी हो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन, बट उससे पहले कुछ और भी चीजें सिलेक्शन से रिलेटेड। अभी हमने क्या किया, पहले शिफ्ट के साथ एरो का यूज किया। अब हम पहले कंट्रोल के साथ अब एरो का अगर यूज करके देखें तो देखो क्या होता है। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया, उसके बाद राइट एरो प्रेस करेंगे, प्रेस किया, देखो कर्सर कहाँ पे मूव हो रहा है, नेक्स्ट वर्ड के आगे, फिर प्रेस किया उससे आगे, फिर नेक्स्ट वर्ड, यानी कि वन वर्ड राइट में मूव हो रहा है कर्सर। या फिर एक वर्ड लेफ्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो। तो देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड लेफ्ट में जाना है या एक वर्ड राइट पे जाना है, दोनों ऑप्शन है आपके पास कि लेफ्ट या राइट। और अगर हम कंट्रोल भी प्रेस नहीं करते, शिफ्ट भी नहीं करते, राइट एरो करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, राइट में। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव होगा, यानी सिंगल सिंगल लेटर एक अक्षर आगे, यानी कि वी के बाद फिर आई डी ई ओ। तो कंट्रोल के साथ देखो हम क्विकली जा सकते हैं, यानी कि हम फटाफट से जाना हो, क्विकली जाना हो तो कंट्रोल के साथ राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट पे जाने के लिए। और अगर डाउन एरो कर दे तो कहाँ जाएगा कर्सर, नेक्स्ट रो के अंदर। पर अगर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना हो तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, यानी वन पैराग्राफ डाउन जाना है या वन पैराग्राफ अप साइड जाना है, एक पैराग्राफ ऊपर या एक पैराग्राफ नीचे। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस में डाउन एरो, या गो टू वन पैराग्राफ अप प्रीवियस पैराग्राफ, यानी कि अब प्रीवियस का मतलब ऊपर वाला, पिछले पैराग्राफ पे जाने के लिए। तो कंट्रोल के साथ अप हो जाएगा, कंट्रोल अप करेंगे, देखो ऊपर जा रहा है, स्टार्टिंग वाले पे आ गया, डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पे, अप करेंगे तो पिछले वाले पे वापस आ जाएगा। कंट्रोल और शिफ्ट का पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको। अब देखो हम दोनों को ना एक साथ अब कंबाइन यूज करेंगे। जैसे पहले हमने शिफ्ट के साथ यूज किया तो देखो सिलेक्शन होती है, कंट्रोल के साथ करते हैं तो कर्सर क्विकली मूव होता है, यानी कि फटाफट मूव होता है, वर्ड बाय वर्ड या पूरा पैरा बाय पैराग्राफ मूव होता है। शिफ्ट काम किस चीज का कर रहा है, मूव करने का या सिलेक्शन का, और कंट्रोल बटन मूव करने का। और अगर अब इन दोनों को साथ मिला दिया जाए
तो एक साथ अब देखो मेरा कर्सर शुरू में है, कंट्रोल शिफ्ट राइट करने पे क्या होगा, कंट्रोल क्या काम करेगा, वन वर्ड राइट मूव करने का, और शिफ्ट अपना काम करेगा सिलेक्शन का। तो एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट राइट राइट। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल और शिफ्ट बटन उठाना नहीं है बीच में, इसको दबा के रखो दोनों को, और सिर्फ राइट वाली फिंगर उठानी है। राइट 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 कर रहे हैं, एक एक वर्ड ऐड हो रहा है, या वापस लेफ्ट में भी जा सकते हैं। और अगर मैं राइट वाला भी प्रेस करके रखता हूं तो देखो सिलेक्शन होती जाएगी। अगला पॉइंट इसी का ही। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पैराग्राफ सिलेक्शन के लिए। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन या अप एरो, ये सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं शॉर्टकट कीज के अंदर। जितने भी अभी मैंने बताए ये सभी के सभी पॉइंट्स गिवन है, उसके अंदर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई पॉइंट रिपीट करना हो? वन की जगह टू कैरेक्टर भी हो सकते हैं। टू कैरेक्टर नहीं हो सकते, सिंगल कर सकते हैं, विदाउट कंट्रोल और विदाउट शिफ्ट। टू अगले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर हमारा देखो 67 में अभी हमने किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, शिफ्ट लेफ्ट राइट, फिर हमने पढ़ा रो बाय रो, फिर पैरा बाय पैरा और वर्ड बाय वर्ड। अब अगले 71 नंबर पॉइंट में गो टू टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज, यानी कि अगर आपको गो टू टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज या फिर एक होता है प्रीवियस पेज के, यानी कि कहना चाह रहा है कि क्या आपको अगले पेज के नेक्स्ट पे जाना है। अगर हमें नेक्स्ट पेज के शुरू में जाना है या फिर पिछले पेज के शुरू में जाने के लिए गो टू टॉप ऑफ प्रीवियस पेज, कंट्रोल बटन के साथ पेज अप और पेज डाउन। तो पहले हम यहाँ पे पेज अप पेज डाउन का यूज पढ़ते हैं कि अकेला पेज अप या पेज डाउन क्या काम करता है। देन फिर हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल के साथ किस तरह से हम पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने वापस अपनी एक फाइल में जाते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ पेजेस पहले से डिज़ाइन है। लगभग आप देख सकते हैं स्टेटस बार में 6 पेजेस हमारे पास बने हुए ऑलरेडी पहले से, और कर्सर हमें दिखा रहा है कि फर्स्ट नंबर पेज पे है बिल्कुल स्टार्टिंग पर। अगर मैं कीबोर्ड से स्क्रॉल नीचे करता हूँ, अब नीचे से स्क्रॉलिंग करने के लिए क्या करेंगे, पेज डाउन। आप माउस से अगर नीचे की स्क्रीन देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं ना। अब बीच में राउंड बटन होता है माउस में, अब उसका यूज़ हम स्क्रॉल डाउन करने के लिए, स्क्रॉल अप करने के लिए। सो जैसे ही अभी हमारे पास स्क्रीन जो दिखाई दे रही है कंप्यूटर स्क्रीन पर, और माउस से स्क्रॉल करते ही क्या होगा, इसके आगे की स्क्रीन दिखाएगा ना। अब नीचे की दिखाएगा, ऊपर की, नीचे की, क्योंकि हमने नीचे किया है। तो वन स्क्रीन डाउन करना है हमने, इसके आगे की नेक्स्ट स्क्रीन देखनी है, तो हमें पेज डाउन करना पड़ता है। यानी कि तो पेज डाउन करने के लिए हम पेज डाउन प्रेस करते हैं। देखो यहाँ पर पेज डाउन किया, आगे उसके आगे के पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे रीडिंग वाला पैराग्राफ दिखा रहा है सबसे नीचे, तो मैंने अब डाउन किया, अब उसके आगे का दिखा रहा है। फिर पेज डाउन किया और नीचे पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन। अब नीचे करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन होता जाएगा। अगला पॉइंट, और अगर मैं पेज अप करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अप, एक स्क्रीन ऊपर या एक स्क्रीन डाउन साइड नीचे। और अब हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल बटन के साथ में कर्सर है सेकंड नंबर पेज पे, हमने जाना है थर्ड पेज के शुरू में, तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन आ गया स्टार्टिंग में थर्ड के, फिर कंट्रोल पेज डाउन फोर्थ के स्टार्टिंग में आ गया, और कंट्रोल पेज अप वापस पिछले पेज के शुरू में आ गया। गो टू टॉप ऑफ प्रीवियस, कंट्रोल पेज अप, और कंट्रोल पेज डाउन, गो टू टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज।
एंड द नेक्स्ट वन इज सुपर एंड सबस्क्रिप्ट। तो जैसा कि मैंने लास्ट में टाइप भी किया, सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट को, किसी भी न्यूमेरिकल को या अल्फ़ाबेट है, चाहे कोई भी ऐसा टेक्स्ट है, अगर हमें उसको पावर बनाना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2 लिखा हुआ है, तो सेम काम हम जब कीबोर्ड से इस कमांड को प्रेस करते हैं तो वो पावर बन जाता है। अब एक होता है सुपर, एक है सबस्क्रिप्ट। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि किसके अंदर ऊपर जाता है या नीचे। अब देखो सुपर के अंदर भी ऊपर वर्ड आ रहा है, तो यानी कि ऊपर ही जाएगा, जैसे कि सुपरमैन ऊपर उड़ता है। सबस्क्रिप्ट यानी कि हम सब नीचे ही उड़ते हैं। उड़ते हैं ना, उड़ते हैं, नहीं उड़ते, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास साथ सुपरस्क्रिप्ट नहीं आया। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली करते हैं। तो हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे टाइप करते हैं फिर से x2 लिखा। तो 2 को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अब कीबोर्ड में प्लस का साइन भी, इक्वल टू का साइन भी एक ही बटन पे है, बैकस्पेस के साथ में दे रखा है। तो यहाँ पे प्रेस किया, देखो सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ऊपर चला गया। और सेम कमांड दोबारा प्रेस किया तो वापस ऑफ हो गया। और यदि अगर हम यही सेम चीज़ अगर शिफ्ट की नहीं दबाते साथ में, तो उसके नीचे दे रखा है इक्वल, तो देखो वो सबस्क्रिप्ट बन गया, नीचे बेस बन गया उसका, तो ये डाउनवर्ड चला गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। तो बैकस्पेस बैकस्पेस, तो ये होता है एक सुपर, तो दूसरा है सबस्क्रिप्ट। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कमांड आपको पहले भी पढ़ाया था मैंने, कंट्रोल डी। तो ऑप्शन हमें कहाँ पर जाके मिलेगा, होम टैब में। तो होम टैब में ये देखा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, उसमें न्यूमेरिकल ऊपर आएगा सर। कहाँ पे? हाँ, नहीं, आप किसी भी कर सकते हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट है, किसी को भी कर सकते हैं, चाहे कोई सिंबल हो। देखो जैसे मैंने F को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में प्लस, स्क्वायर बन गया, कंट्रोल इक्वल नीचे आ गया, दोबारा किया ऑफ हो गया। तो किसी भी चीज़ को कर सकते हैं हम, इसको रेज करना है या लोअर्ड करना है, दोनों ऑप्शंस हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज F4, रिपीट लास्ट एक्शन एज यू परफॉर्म। मीन्स अब क्वेश्चन इसका मतलब क्या होगा F4 का, रिपीट द लास्ट एक्शन, परफॉर्म्ड एक्शन। परफॉर्म एक्शन का मतलब यहाँ पर है, जैसे मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, मैंने कर दिया बोल्ड, उसके बाद मेरे को अब तीसरा पैराग्राफ भी बोल्ड करना है। तो लास्ट सेक्शन मैंने क्या परफॉर्म किया, बोल्ड किया। अब आप चाहते हैं इसको भी बोल्ड करना है, तो मैं F4 दबा के भी कर सकता हूँ, हो गया ना बोल्ड। ऐसे ही फिर मैंने अब एक पैराग्राफ और सिलेक्ट किया, अब इसको भी मैंने अगर बोल्ड करना है तो F4 दबा देंगे, हो जाएगा, देखो। पर इस इतना करने के बाद मैंने क्या करा, इस एक पैराग्राफ और सिलेक्ट किया, अब उसको मैंने कर दिया कंट्रोल I और कंट्रोल U, और अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो अब F4 दबाएंगे तो क्या होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा या अंडरलाइन। तो यहाँ पर देखो F4 दबाया, अंडरलाइन आ गई, क्योंकि लास्ट एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया वो तो अंडरलाइन था। तो लास्ट रिसेंटली जो सबसे अंत में किया मैंने यूज़ जिस एक्शन का, उस कमांड को वो याद रखता है सिर्फ। और देखो ये काम होता है इसका F4 का। अब मैंने एक काम ये किया कि कलर कर दिया, सबसे लास्ट में मैंने कलरिंग करी है। तो अब अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके F4 दबाता हूँ तो देखो कलर आ जाएगा फिर उस पर भी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 77, कंट्रोल प्लस में डिलीट की डिलीट्स द वन वर्ड। देखो अगर हमें वन वर्ड डिलीट करना है, एक तो होता है ना कि हम अगर किसी भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे फर्स्ट रो में कुछ इस जगह पर पॉइंट वाली जगह पर, अगर मैं बैकस्पेस कमांड प्रेस करता हूँ तो क्या डिलीट होगा,
लेफ्ट साइड का डिलीट होगा, और एक बार प्रेस करने पर एक सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है। अगर एक एक वर्ड डिलीट करना हो कर्सर के लेफ्ट का, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस डिलीट वन वर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड का डेटा डिलीट करना है वर्ड बाय वर्ड, तो कंट्रोल बटन के साथ बैक स्पेस कंट्रोल के साथ, ध्यान रखना कंट्रोल बटन दबा के रखना है, बैक स्पेस दबाते जाएंगे डिलीट होता जाएगा। और अगर कर्सर के राइट का डेटा डिलीट करना है वर्ड बाय वर्ड, तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन, डिलीट। देखो एक एक वर्ड डिलीट हो रहा है। पॉइंट डन, तो दोनों हो गए। एंड द 79 नंबर क्वेश्चन में, जैसा कि आप अपनी टाइपिंग के अंदर आप देखते होंगे पैसेजेस में ना लॉन्ग हाइफन आ जाता है बहुत बारी, तो उसको कैसे इंसर्ट करें हम। लॉन्ग हाइफन अक्सर आपने देखा होगा, तो उसके लिए जो राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, ये कमांड उसी से काम करेगी, सिर्फ ऊपर के बटन से काम नहीं करती जो ABCD के ऊपर दे रखे हैं। तो साइड पे अगर आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में अगर मिनी कीबोर्ड है या ऐसा फीचर नहीं है, राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड नहीं है, तो आपके सिस्टम में ये कमांड काम नहीं करेगी। इसके लिए आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए ऐसा जिसमें राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड होना चाहिए, ये वाला। आपने देखा होगा अक्सर इसमें एक लाइट भी होती है, तो ऑन कर देंगे उसको, न्यूमलॉक को, उसको न्यूमलॉक या न्यूमेरिक लॉक भी कहते हैं, ठीक है, या नंबर लॉक। न्यूमेरिक यानी कि नंबर लॉक। तो यहाँ पर ऑल्ट बटन दबा के रखेंगे, उसके बाद 0151 जैसे ही प्रेस किया मैंने, ऑल्ट की छोड़ देंगे। रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्ग हाइफन लाने के लिए पहले ऑल्ट दबाया, ऑल्ट ध्यान रखना प्रेस करके रखना है, सबसे लास्ट में छोड़ेंगे इसको हम। प्रेस किया, उसके बाद राइट न्यूमेरिक कीपैड से 0151 प्रेस कर लिया। अब देखो ऑल्ट बटन छोड़ दिया, सिंबल आ गया। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें 8567 में, जब हम कीबोर्ड से 018889 या 90 लिखते हैं, तो ये सिंबल आ जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा भी रखा मैंने, ठीक है। तो ऑल्ट 0188 ऑल्ट छोड़ दिया, ऑल्ट दबाया 0189 ऑल्ट की छोड़ देंगे, फिर ऑल्ट 0190 ऑल्ट की छोड़ते ही देखो सिंबल आ जाएंगे। तो ये आपकी टाइपिंग पैसेजेस में भी आती हैं ये चीज़ें। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंड सिलेक्शन। एक कमांड होती है एक्सटेंड मोड सिलेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने इस कमांड को एक्सटेंड मोड सिलेक्शन नाम दिया था। तो देखो किस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं किसी सिलेक्शन को। देखो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, स्टार्टिंग पे कर्सर रखा हमने, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8। मैंने यहाँ पे एक बटन प्रेस किया, F8 प्रेस करते ही, अब अगर मैं कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने F8 है ना प्रेस करके छोड़ देनी है हमने, उसके बाद कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखो सिलेक्शन हो रही है। अब बिना किसी कॉम्बिनेशन के, बिना साथ में कोई की प्रेस किए, हम अब बिना उसके सिलेक्शन कर सकते हैं, खाली एक एरो की हेल्प से। राइट करेंगे तो राइट की तरफ, लेफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, नीचे जाएंगे तो एक एक रो सिलेक्ट हो रही है, ऊपर जा रहे हैं वापस कम हो रही है। और यदि अगर मैं अब एक बार और F8 बटन दबाता हूँ तो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि 2 बार F8 हो गया। एक बार और F8 दबाया तो 3 बार हो गया ना टोटल अब F8। तो देखो क्या सिलेक्ट हुआ, सेंटेंस, एक सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। एक बार और दबाया मैंने, अब कौन सी बार प्रेस कर रहे हैं, चौथी बार या 5वीं बार? चौथी बार। तो यहाँ पे F8 किया तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। और देखो आखिरी बार प्रेस कर रहे हैं F8 तो पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। पर हम चाहते हैं कि इस चीज़ को ऑफ करना है, एस्केप बटन दबाना पड़ता है एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए।
अब इसको ऑफ करने के लिए एस्केप दबा दिया। अब देखो एरो कीज कर रहे हैं, लेफ्ट दबाया, सिलेक्शन हट गई अभी यहाँ पर। तो जब हम फर्स्ट टाइम दबाते हैं तो वो मैनुअली करनी पड़ती है, एरो से लेफ्ट राइट या अप डाउन, दोनों ऑप्शंस हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंड मोड सिलेक्शन, शॉर्टकट कमांड F8। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 81 में टोटल हमारी 10 शॉर्टकट कीज और रह गई, तो कंप्लीट करा देते हैं आपका शॉर्टकट कीज का। आपका लास्ट लेक्चर होगा शॉर्टकट कीज का आज का। तो कंट्रोल शिफ्ट ए। अब देखो आपने एक ऑप्शन पढ़ा होगा चेंज केस का, जो कि 5 टाइप्स का होता है। यहाँ पे हमें होम स्क्रीन पर भी देखने को मिलता है चेंज केस का, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट प्लस में F3। अब अपर केस पे क्लिक करते ही सभी लेटर कैपिटल हम कर देते हैं, बट इसका एक अनदर मेथड जो कि हम अब करेंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं ना, यहाँ से कंट्रोल D करके, और ये जो कॉर्नर में छोटा सा बटन देख रहे हैं ना, एक एरो टाइप में बनकर आता है, जिसके ऊपर माउस ले जाने पे शॉर्टकट भी दिखा रहा है, इसका नाम भी दिखा रहा है, इसको कहते हैं टॉगल बटन। अभी हर मेन्यू में मिलेंगे आपको, पैराग्राफ सेटिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्लिपबोर्ड के साथ में भी है, तो ये टॉगल बोलते हैं इसको, टॉगल। सो मैंने यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे ऑप्शन मिल रहा है, एक है स्मॉल तो दूसरा है ऑल कैप्स। अब दोनों में फ़र्क देखें, स्मॉल कैप्स किया, पर हम इसको शॉर्टकट से अप्लाई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ K प्रेस करेंगे, K फॉर काइट प्रेस किया। अब इसमें एक चीज़ देखना, मैंने 2 पैराग्राफ सेम रख लिए। आप ऊपर वाला पैराग्राफ देख रहे हो, ये नॉर्मल है। हमने सेकंड वाले पैराग्राफ को मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, मैंने ऑफ कर दिया एक बार। अब कंट्रोल शिफ्ट K प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, तो देखो क्या हुआ, ये है स्मॉल कैप्स की कमांड, मैं ऑल कैप्स भी कर देता हूँ। डिफरेंस देखना क्या आता है। ऑल कैप्स के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करेंगे। अब दोनों में देखो हाइट का डिफरेंस मिल रहा है आपको। जो स्मॉल कैप्स है उसके अंदर लेटर हाइट स्मॉल में रहती है, जो कि एक स्मॉल लेटर की हाइट होती है। देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ, वापस सिलेक्ट किया, सेम कमांड दोबारा दी, ऑफ हो गया। देखो हाइट वही की वही है स्मॉल लेटर वाली, बट दिखा कैपिटल में रहा है। इसमें लेटर हाइट छोटी रहती है बट कैपिटल में शो होती है। ऑल कैप्स में सभी की हाइट इवन रहती है। तो सेम लेटर हाइट के लिए, इवन हाइट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस में A का यूज़ करते हैं। और ये एक टेम्परेरी बेस्ड में पढ़ा जाता है, ये एक टेम्परेरी बेस्ड होता है जब हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि जब तक हमने ऑल कैप्स या स्मॉल कैप्स को ऑन करा हुआ है तब तक तो वो हमें दिखाएगा वो, और जैसे ही ऑफ कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। पर जब हम चेंज केस के थ्रू करते हैं अपर केस, तो वो परमानेंटली होता है वो। एंड द नेक्स्ट इज हमारा लॉन्ग हाइफन अभी हो चुका पहले ही, और स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स हो चुका। हम अभी एंड नोट या फुटनोट अभी नहीं आएगा आपका टॉपिक, इसकी शॉर्टकट कमांड हम बाद में पढ़ेंगे जब आपका ये टॉपिक आएगा, उसी में कवर हो पाएगा ये वाला। तो आगे बढ़ेंगे। तो हमने 85, 6, 7 अभी किया, तो पॉइंट नंबर 88 और 89 ऑप्शन दे रखा है इसमें, कंट्रोल शिफ्ट B फॉन्ट साइज पे। अब फॉन्ट साइज का मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, पर यहाँ पे जाने के लिए ना, जब आप ये कमांड प्रेस करते हैं ना, तो इस जगह से नहीं दिखाएगा इसको एडिट करने के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर भी सेम आपको फीचर मिलता है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस की सेम कमांड कंट्रोल शिफ्ट P, तो देखो कर्सर ऊपर आपको इसमें मिला साइज के अंदर, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर से दिखाएगा आपको एडिट करने के लिए। जैसे वैल्यू लिख दी, सीधा टाइप किया 77, ऊपर सीधा टाइप हो जाएगा, क्लिक नहीं करने की जरूरत और कहीं।
तो यहाँ पे कर्सर नहीं दिखाएगा, फ़ॉन्ट सेटिंग्स के अंदर जाके भी आपको सेम ऑप्शन मिलता है, वहाँ से सीधा कर्सर अंदर मिलेगा आपको। और ऐसे सेम फ़ॉन्ट फेस का मतलब फ़ॉन्ट का नाम चेंज करना, जैसे कि कैलिब्री। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं फ़ॉन्ट फेस की कमांड आ जाए तो कंट्रोल शिफ्ट F, तो देखो यहाँ पे अब सीधा इसमें आ गया कर्सर इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे सीधा बिना जाए, बिना कहीं पे और क्लिक करे, बिना माउस के सीधा टाइपिंग स्टार्ट करूँगा। अगर कोई भी फ़ॉन्ट नेम चाहिए तो हम उसको ओके कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़, आगे हम और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो अगली कमांड है ऑल्ट प्लस में टैब। अब हमारे पास रनिंग में कुछ एप्लीकेशंस हैं, एक तो ये पिक्चर है, दूसरा हमारे पास दो फाइलें खुली है MS वर्ड की। हम एक तो और ले लेते हैं। हमने यहाँ से ले लिया एक नोटपैड की एप्लीकेशन। अब स्क्रीन पर हमें ना यहाँ पे नोटपैड दिखाई दे रहा है। अगर हमें किसी दूसरी फाइल पे जाना है, दूसरी फाइल पे हमें अगर स्विच करना है, तो एक से दूसरी फाइल पे, जैसे हम मोबाइल में व्हाट्सएप से सीधे फटाफट इंस्टाग्राम पे भी चैट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं, फटाफट चल जाता है ना साइड वाले बटन पे क्लिक करके, एक से दूसरे में इसको स्विच करना बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको स्विच करना है तो ऑल्ट बटन के साथ टैब दबाया, तो देखो टैब दबाते ही स्क्रीन पर आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी। उसके बाद आप टैब करके जिस पे भी जाना चाहते हैं, हमने अगर MS वर्ड पे जाना है तो उसी पे लाके ऑल्ट छोड़ देंगे। रिपीट कर रहा हूँ, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाना है और ध्यान रखना छोड़ना नहीं है, जब तक हम टैब जिस पे भी जाना है उसी पे लाके ऑल्ट की छोड़ देंगे। ऑल्ट प्लस में टैब टू ओपन एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार। नीचे रनिंग फाइल को ओपन करना है नीचे टास्क बार में से, तो ऑल्ट के साथ टैब का यूज करते हैं। ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल शिफ्ट F6 वो होता है वन वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वन वर्ड डॉक्यूमेंट पे, यानी सेम एप्लीकेशन के ही अंदर। अब MS वर्ड में हमारे पास 2 से 3 फाइलें रनिंग में हैं, तो खाली MS वर्ड की फाइलों में हम स्विच कर पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट F6, तो देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F6, देखो कंट्रोल शिफ्ट F6 से सिर्फ MS वर्ड की ही सेम एप्लीकेशन के अंदर की फाइलों में स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए। पर ऑल्ट के साथ टैब करने पे हम किसी भी फाइल, किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका इतना ही रहेगा सिलेबस में। तो 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।